नमस्ते। अनुग्रह दीक्षा में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह ही कुछ लोगों ने श्री भगवान से कुछ प्रश्न किया है। उन प्रश्नों का उत्तर इस बार श्री भगवान देंगे और मैं उसका अनुवाद करने की प्रयास करूंगी। इस हफ्ते के प्रश्न ऐसे हैं। इस बार लोगों ने प्रश्न किया भविष्य के बारे में, आने वाले 4-5 सालों में क्या होगा। शंभू जी एर्नाकुलम से, उनका प्रश्न है कि भगवान, मानव ईश्वर से इतना दूर क्यों चला गया। श्री भगवान का उत्तर सुने। God is to be experienced. Over the last few thousand years, the experience of God has been declining. This is a cyclic process, and with the beginning of 2012, the experience of God is likely to be on the rise. श्री भगवान कह रहे हैं कि आपको ईश्वर को अनुभव करना है। ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की शक्ति को अनुभव ही किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में मानव ईश्वर की अनुभूति को खो चुका है। यही कारण है कि मानव ईश्वर से दूर चला गया है। कालचक्र में इस प्रकार से होना स्वाभाविक है, परंतु 2012 से परिवर्तन होगा। लोग ईश्वर को पहले से ज्यादा अनुभव करने लगेंगे। उनके जीवन में अनेक अनुभूतियां बढ़ने लगेंगे और तब मानव का ईश्वर के साथ संबंध और गहरा होता जाएगा। कितनी आनंद की बात है कि 4-5 सालों में हम सभी ईश्वर को और निकट होने वाले हैं। ईश्वर का अनुभव हमारे जिंदगी में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। संयुक्ता जी कर रहे हैं। उनका प्रश्न ये है कि भगवान, जीवन के बाजार में हम सभी व्यापारी बन गए हैं। डॉक्टर, वकील, राजनेता, शिक्षक सभी ने अपने व्यवसाय को धन और नाम कमाने का साधन बना लिया है। हम पैसे और ताकत के पीछे इतने पागल क्यों हैं भगवान। श्री भगवान के उत्तर को अभी देखेंगे। During different ages, people have different values. These are the values of our current age. These precisely are the things that are going to change the coming age. This requires the awakening of the heart and the awakening to oneness. For this to happen, a neurobiological change is required. This is brought about through genetic expression, which itself is brought about through Diksha. श्री भगवान ने अभी कहा कि अलग अलग काल में, अलग अलग युगों में अलग अलग मूल्य रहेंगे। श्री भगवान कहते हैं कि धन, ऐश्वर्य, पदवी, नाम, कीर्ति, ये सब इस काल के मूल्य हैं। आज मानव इन्हीं मूल्यों का अनुसरण कर रहा है और जीवित रहने के लिए इन्हीं मूल्यों के पीछे भाग रहा है। ऐसे समय में अपार धन, सुख, पदवी, प्रतिष्ठा जैसे मूल्यों के लिए मनुष्य संघर्ष कर रहा है। श्री भगवान यही कहते हैं कि ये सब 2012 से बदलना शुरू हो जाएंगे। मानव के विचारधारा में, उसके मूल्यों में परिवर्तन होंगे। 2012 से मानव का हृदय विकसित होने लगेगा। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो जैसी भावनाएं दूर होंगे और एकत्व की ओर बढ़ेगा मानव। यदि मानव जाति में ये परिवर्तन होना है तो मस्तिष्क में, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन होना है और ये तब होगा जब उसके जीन्स में परिवर्तन होंगे। श्री भगवान कहते हैं कि ये जीन्स में परिवर्तन केवल दीक्षा शक्ति के द्वारा संभव होगा।
अगला प्रश्न शंभू जी से है। एर्नाकुलम से उन्होंने इस बार भी एक प्रश्न भेजा है। वे पूछ रहे हैं कि भगवान, हम अपने जीवन में लगातार और अपार अनुग्रह को कैसे अनुभव करें? ऐसा क्यों होता है कि अनुग्रह कैसे और कब मिलेगा, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं भगवान। और क्या अनुग्रह अनियमित रूप से होने वाली एक कोई मार्ग हो सकता है? और क्या अनुग्रह को जीवन में स्थायी बनाया जा सकता है भगवान? ये है उनके प्रश्न। You do not receive grace consistently because you do not know how to pray. There are certain conditions which you must fulfill for your prayer to be powerful. 1. You must be authentic in your prayers. 2. You must have emotion while praying. 3. You must have a bond with your God. 4. You must focus on the solution, not on the problem. Once you do this, you would receive abundant grace from whichever God you pray to. श्री भगवान ने अभी अनुग्रह का राज बताते हुए हमसे कहा कि यदि आपको प्रार्थना करते समय अनुग्रह नहीं मिलता है तो इसका अर्थ है कि आपको प्रार्थना कैसे करना चाहिए इस बात का ज्ञान नहीं है। यदि आप प्रार्थना की कला को पूरी तरह से सीख जाते हैं तो यकीन आप हर पल अनुग्रह को अनुभव करेंगे। श्री भगवान कहते हैं कि आप जिस ईश्वर पर आस्था रखते हैं वह ईश्वर आपको इच्छित रूप में अनुग्रह दे सकते हैं। सही प्रार्थना का पद्धति आखिर क्या है? एक, प्रार्थना में प्रामाणिकता होना जरूरी है। इसका उदाहरण देते हुए श्री भगवान ने कहा, एक डॉक्टर है जो श्री अम्मा भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। वे एक न्यूरोसर्जन हैं। उन्होंने एक सर्जरी किया, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी, और सर्जरी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन सर्जरी के बाद जो उसके शरीर में मूवमेंट्स आना है वे नहीं हुए। इसके बाद डॉक्टर बैठ के प्रार्थना करने लगे। वे प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप इस व्यक्ति को मदद कीजिए, इसका पूरा परिवार है, इसके ऊपर इतने लोग आधारित हैं। ऐसे कहते हुए वे प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी अनुग्रह नहीं मिला। अचानक उनमें एक जागृति हुई। उन्होंने देखा कि नहीं, मेरी प्रार्थना झूठी है, मेरी प्रार्थना में प्रामाणिकता नहीं है। मैं तो ऐसे दिखा रहा हूं भगवान को जैसे मुझ में करुणा है, लेकिन आखिर मेरी असलियत क्या है? इतने सालों के मेरे रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का ब्लैक मार्क नहीं आया है। अब अगर ये पेशेंट लकवे से खत्म हो जाए तो मेरा रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा। इतने सालों से मेहनत करके मैंने जो ख्याति पाई है उसका क्या होगा? ये है मेरा डर। उन्होंने अपने अंतरंग का इस डर को माना और अपनी सच्चाई को मानते हुए श्री भगवान और श्री अम्मा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भगवान, ये मेरा सत्य है और मेरी सच्चाई को मैं खुद स्वीकारता हूँ। हे भगवान, मुझ पर करुणा दिखाओ। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया, धीरे धीरे पेशेंट के शरीर में मूवमेंट आया और बाद में कुछ दिनों के बाद पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर भी चला गया। ये था श्री भगवान का दिया हुआ पहला इंस्ट्रक्शन। श्री भगवान ने कहा, तुम जहां पर भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन साक्षात भगवान के पास झूठ मत बोलना। भगवान के साथ जब तुम प्रार्थना करते हो उसमें तो प्रामाणिकता रहे। और दूसरी कंडीशन क्या है? श्री भगवान कहते हैं कि प्रार्थना करते समय सिर्फ शब्दों का उपयोग नहीं करो, पर भावपूर्वक प्रार्थना करने से तुम्हारी प्रार्थना का सफल होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है? प्रार्थना के वक्त आपको भगवान से एक रिश्ता जोड़ना जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि आप यूं ही कभी भगवान को याद करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें।
ऐसा कभी प्रार्थना नहीं होती है। भगवान के साथ झगड़ा करने का एक रिश्ता, प्यार से विनती करने का एक रिश्ता, प्यार दुलार करने का एक रिश्ता, दीनता का बंधन, माँ पिता, कोई और रिश्ता, भैया दादी दादा के रूप में रिश्ता या बंधन जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। यू कैन डू बिजनेस विद गॉड। यदि प्यार हो तभी प्रार्थना में सफलता मिलती है। और चौथा कंडीशन क्या है? भगवान कहते हैं कि प्रार्थना के दौरान समस्या 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 ना कहकर परिष्कार के बारे में सोचना शुरू कीजिए। श्री भगवान कहते हैं जब आपका मन परिष्कार की ओर जाएगा और ऐसी स्थिति में श्री भगवान से कोई वर मांगेंगे, मुझे ये चाहिए हे भगवान, या मुझे ऐसा वरदान दीजिए, तो प्रार्थना का फल मिलता है। भगवान कहते हैं प्रार्थना करते समय ये मत कहना कि भगवान मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो कम है, लेकिन पूछो कि अम्मा भगवान मुझे ये चाहिए और आप मेरी विनती को जरूर पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेट प्रेयर्स बी पॉजिटिव, तो अनुग्रह बहुत तेजी से मिलता है। श्री भगवान कह रहे हैं ये कंडीशंस पूरा करो और तुम्हारे प्रेयर्स के लिए अनुग्रह कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, उसमें ब्रेक्स नहीं होंगे। वंशी गंगाधर जी पूछ रहे हैं, भगवान क्या वास्तव में 2012 में स्वर्णयुग की स्थापना होगी? क्या ये भी संभव है कि 2012 में स्वर्णयुग का आरंभ ना हो? 2012 is the beginning of the golden age, which itself would take another 100 years to completely unfold. Just like the steam engine invented by James Watt heralded the industrial age, which took about 300 years to unfold, like the first computers heralded the beginning of the information age, which is continuing to unfold, so also 2012 would see the unfolding of the golden age. 2025 would mark a very important phase in the unfolding of the golden age. The next would be 2050, and the next would be 2075, and 2100 would see the complete arrival of the golden age. As we keep progressing from 2012, we would witness accelerated change in various spheres of human activity, like education, governance, health, transportation, values, etc. Almost every sphere of human life would witness an accelerated change. And as this change occurs, we would see the wiping away of poverty. We would see people discovering love and unconditional joy. Competition would be replaced with cooperation, and there would be sharing instead of hoarding. The future is a set of possibilities. However, the golden age happening is a greater possibility. People's negative thoughts and attitudes could be an impeding factor. If 64,000 people could be awakened and they shall work for the golden age, then it is most likely to happen. श्री भगवान ने अभी कहा कि सन 2012 में स्वर्णयुग का आगमन होगा। जैसे कि जेम्स वॉट के स्टीम इंजन के आविष्कार से औद्योगिक युग की शुरुआत हुई और उसके बाद 300 बरस तक लगातार अनेक तरह के आविष्कार होते रहे और उस युग का प्रगति होता रहा। और कुछ दिनों के पहले कंप्यूटर के आविष्कार के साथ इंफॉर्मेशन एज का आरंभ हुआ। इस युग में इंटरनेट का जन्म हुआ
और इस क्षेत्र में हर पल प्रगति होती जा रही है। सन 2012 में वैसे ही स्वर्णयुग का आरंभ होगा और इस सदी के अंत तक संपूर्णतः स्वर्णयुग का आगमन हो चुका होगा। श्री भगवान कह रहे थे कि 2012 से शुरू हुई स्वर्णयुग 2025, 2050, 2075 और 2100 तक स्वर्णयुग का संपूर्ण रीति में आगमन हो चुका होगा। और श्री भगवान कहते हैं स्वर्णयुग के उषोदय से ही कई क्षेत्रों में कई तरह के परिवर्तन होंगे। शिक्षा पद्धति, राजनीति, बिजनेस, विचारधारा, मानवीय मूल्य, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि स्वर्णयुग का आरंभ हो गया है? श्री भगवान कहते हैं कि लोग प्रेम और आनंद की ओर प्रगति करेंगे। लोगों की विचार शैली में सकारात्मक दिशा होगी और लोग कंपटीशन से कोऑपरेशन की ओर बढ़ेंगे और अपने के पास जो है वो औरों को देना शुरू करेंगे। लोग स्पर्धा से सहकार की ओर प्रयाण करेंगे। लोग अपने आप एक स्वाभाविक रीति में अपने अंतरंग में प्रेम व बिना कोई कारण का आनंद को पहचान पाएंगे। ये सारे परिवर्तन 2012 से शुरू होंगे, कहते हैं श्री भगवान। और अगला प्रश्न तो ये हुआ कि क्या भगवान कोई संभावना ऐसा भी है कि 2012 में स्वर्णयुग का आरंभ ना हो सकता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि भविष्य तो एक संभावना है, कोई भी संभावना हो सकती है। गोल्डन एज होने की संभावना हो सकती है, ना होने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अनेक सूचनाएं इसी दिशा में हमें पॉइंट कर रहे हैं कि गोल्डन एज होगा, 2012 में स्वर्णयुग का शुरुआत होगा। लेकिन यदि लोगों के विचारों में जो नेगेटिव भावनाएं और नकारात्मक विचार ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और लोगों में वायलेंस बढ़ता जाएगा, तो ये भी संभावना है कि स्वर्णयुग का आगमन ना हो। फिर भी श्री भगवान कहते हैं कि यदि 64,000 लोग जागृत होंगे, 64,000 लोगों को ज्ञानोदय हो जाए और वे जीवन मुक्त बन जाएंगे, तो स्वर्णयुग की संभावना जरूर हो सकती है। जो संभावना है वो एक घटना में भी परिवर्तित हो सकती है। तो क्या आप सभी ये नए विश्व की ओर प्रयाण करने के लिए तैयार हैं? द्वेष की ओर या प्रेम की ओर, प्रेम की ओर या हिंसा की ओर, इसका निर्णय हमें व्यक्तिगत रूप में करना होगा। कोई राजनीतिक नेता, अखबार वाले या कोई महान हस्ती ये निर्णय नहीं करेंगे। श्री भगवान कहते हैं हमारे जीने का ढंग, हमारे व्यवहार, इन चीजों पर आधारित हमारे विश्व और भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे भविष्य हमारे हाथों में है, तो फ्यूचर क्या होगा? आप निर्णय कर लें। क्या आप इन 64,000 लोगों में से एक बनना चाहते हैं? क्या आप जीवित होके जीवन मुक्त रहना चाहते हैं? यदि है तो चलिए आगे महादीक्षा तक पहुंचिए और अपने चैतन्य में एक परिवर्तन ले आइएगा। ये आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न वंशी गंगाधर जी ने ही किया है। भगवान, वनस टेम्पल कब खुलेगा और 64,000 लोगों के द्वारा ध्यान कब आरंभ होगा? क्या सामूहिक ध्यान जो आपने निर्णय किया था उसका विलंबित होने पर जीवन मुक्ति की प्रक्रिया भी 2012 के पश्चात विलंबित होगा? Meditation for the awakening that is to happen in 2012 would start happening at the Oneness Temple from March 2009. This delay would not affect
what is to happen in 2012. श्री भगवान ने अभी कहा कि 2012 में स्वर्णयुग का शुभारंभ जरूर होगा और अभी जो सामूहिक ध्यान का विलंब हुआ है उसकी वजह से स्वर्णयुग का शुरुआत में विलंब नहीं होगा। और हम सब लोगों को भगवान ने एक खुशखबरी भी दी। अभी श्री भगवान ने कहा कि 2009 माने इस साल मार्च महीना से लेकर सारे भक्त जिन्होंने महादीक्षा को प्राप्त किया है उनके लिए प्रत्येक ध्यान होगा वननेस टेम्पल में। और इस ध्यान में वे अपने चैतन्य में प्रगति के लिए ध्यान करेंगे और पूरे विश्व के चैतन्य के लिए भी ध्यान करेंगे। इससे बड़ा तो सेवा कोई हो नहीं सकता। मानव जाति की मुक्ति के लिए हमारा समय और हमारा जीवन का एक अंकुरार्पण। तो चलिए मुक्ति की ओर हम सब बढ़ते हैं और एक नया विश्व के निर्माण की ओर। विदा ले लो। नमस्कार।